Gosh. Greetings, everybody. It is the day 5 of our Human Rights Week 2021. Every year, PSA observes Human Rights Week to give this platform to the marginalized sections of the society through various activities and sessions. Today, the Political Science Association, in collaboration with the Film Club of Philosophy Department, organizes an online film screening and discussion of The Unreserved. The Unreserved by Samarth Mahajan is an intimate inquiry into the lives of passengers who use the unreserved compartment. I'm sorry for the disturbance. The Unreserved by Samarth Mahajan is an intimate inquiry into the lives of passengers who use the unreserved compartment, the cheapest way to travel across India on the Indian railway system. The film portrays the passengers' aspirations, efforts, and opinions through conversations and personal stories. We can reflect the existing inequality present in current society through the film. We are sorry to inform that due to copyright issues, we weren't able to go ahead with the original documentary, which was Borderlands. Also, the screening will be followed by an open discussion where everyone can comment, share their views, and thoughts on the documentary. I think we should go ahead with the screening, Atharva. Thank you, Anushka. I will be screening the documentary in a few moments. कैमरे में भाई थोड़ा 1 मिनट 1 सेकंड खड़ा हो जाएगा खड़ा हो जाइए खड़ा हो जाओ हो जाएगा मैं दिखा रहा है खड़ा हो जाओ हाँ मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ अब जो है राक्षस पीछे से डंडा लगा दे भोंकते हुए डंडा लगा उसकी आवाज पलट जा ठीक है और कुछ जी और मतलब किसी का आवाज निकाल सकता है और कोई जानवर हाँ बहुत है निकाल दिए हाथी का निकाल हाथी का देखो बकरी कर दिया बकरा कर बच्चा करे रोता हुआ और उसके रोने की आवाज निकाल दूं रोने की बस सिर्फ ये है कि हमें जो है जो हमें हम पे आता है उसे बांटना है उस परमात्मा की दया जो है हम पे अलग से है हमारे पास इतनी कलाएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि 81 साल में ये आदमी हमारे बीच में बैठा ये इतनी जो है कलाई जानता होगा कोहनी पहले हाँ कोहनी बुझाओ उसमें कोहनी बुझाओ हाँ ये कोहनी जाए उसके बाद टच नहीं होने देना ऊपर टच नहीं होना 10 रुपये इनाम है हमारा ये जो है एकदम करके दिखा होगा 10 रुपये इनाम है टच नहीं होना 4:25 पर से 35 मिनट की देरी से आने की संभावना है। May I have your attention, please? तुम ना 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 तुम ना 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 तुम ना 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 तुम ना 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 ना
बोला पानी पानी बोला पानी बोतल बोला पानी बोतल पानी बोतल पानी 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 क्योंकि पहले हम लोग बगैर देखे प्यार किया था। कैसे? पहले मतलब मैं उसका गांव पे गया तो उसने मेरा शक्ल दिखा तो उसका नंबर मेरे मोबाइल पे आया था, फिर रॉन्ग नंबर बनाया, फिर मैं बात क्या ऐसे ऐसे बोल के तो फिर उसने बोला कि तू वो है तो मैं बोला हाँ, बोला तो मेरे को तो उसने देखा लेकिन मैं नहीं देखा। फिर 1 साल के बाद मिला और मेरा ऊपर बहुत सारा लड़की आज भी जलता है क्योंकि मेरे को बिगाड़ने का चक्कर में है। और लड़की तो मेरा साथ कितना गेम खेलता है कि मैं किसी तरह इसको फंसाऊं बोल, लेकिन वो नहीं फंसा सकता। आज भी एक लड़की गेम खेल रहा है मेरा साथ, मेरे को कोई टेंशन नहीं क्योंकि मेरे को संध्या पे इतना भरोसा है कि वो मेरे को बहुत भरोसा करता है। वो मैं उसको हर एक चीज़ बताता है कि मेरा मोबाइल पे इतना लड़की का नंबर है, ये लड़की मेरे को ऐसे मैसेज देता है, मैं हर एक मैसेज उसको सेंड करता है। कोई भी लड़की देगा मैं मैसेज सेंड करता है उसको कि गौर से पढ़ के देख ले, इसलिए वो मेरे पे कभी शक नहीं करता है। बोलता है तेरे को जो दिल में है अच्छा कर बोल। मेरे को आज भी बोलता है कि तेरे को अगर मुझ में बातें कम करते पड़ता है तो तू और दूसरा भी देख के बात करते रहे बोल, जैसे टाइम पर। मैं बोलता नहीं बोल, मतलब हम दोनों में कोई परेशानी नहीं, उसका तरफ से मैं फ्री हूँ, मेरा तरफ से भी। वो डेट करती है बीच बीच में? हाँ वो डेट करती है किसी को बीच बीच में? नहीं नहीं आप अजीब नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मेरे को क्या अजीब लगेगा। चलो बोलते हैं। When I was child, I want to become a doctor, but कुछ पैसों की वजह से और कुछ स्टडी मेरी ऐसी अच्छी नहीं रही कि मैंने छोड़ दिया। फिर कॉलेज मैंने वहाँ गांव से ही करी है ना, तो वहाँ पे मैं देखती थी कि हाँ नर्सिंग है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं नर्सिंग ही कर लूँ, रहूँगी तो हॉस्पिटल में। अगर डॉक्टरी छूट गई तो क्या हुआ। डॉक्टरी का सपना तो मैंने व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तभी मैंने छोड़ दिया था। आपका सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है कि आपको कब पता लगेगा कि आप सक्सेसफुल बन गए? जब मेरी नर्सिंग में अच्छी जॉब लग जाएगी, नर्सिंग में अच्छी जॉब लग जाएगी, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी सैलरी है, या फिर अभी इस डेट मतलब इस टाइम पे मैं कहीं भी जाके ये नहीं होगा कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है इस वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। जब मेरे पास नॉलेज हो जाएगा, मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा, और फिर मैं कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैं शादी करूँगी। तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या बात है। और हमारे यहाँ पे भी और दूसरी बात, हमारे गांव में अलाउड नहीं है लव मैरिज, अच्छा, बिकॉज माई मदर इज लिविंग इन दिल्ली, बट फिर भी वो गांव के तरीके से जी रही है। so you're not falling in love? आई फॉलो इन लव, बट अगर मेरी मम्मा एग्री नहीं होंगी तो आई कांट। तो अभी वो how is that guy responding?
वेटिंग और क्या इज वेटिंग। कोई बात, उसने तो मेरे को बोल दिया है कि कोई बात नहीं, हम लाइफ भर ऐसे ही रहेंगे। दूर दूर पर साथ साथ। उसने कुछ बिकॉज मैं उसे अभी आई लाइक हिम, बट मैं उसे अपना अच्छा फ्रेंड करती हूँ। वो मुझे ना बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में, मेरी जॉब हो, मेरी स्टडी हो। सो अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है उसमें भी मुझे वो सपोर्ट करता है, तो मैं इस वजह से मैं उसे ज़्यादा लाइक करती हूँ। अगर आपकी कोई केयर करेगा तो आप उसके तरफ ज़्यादा ही आई विश यू ऑल माय लक। आई होप आपकी मम्मी मान जाए। थैंक यू। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि वो मेरी कास्ट का नहीं है, बिकॉज हम ब्राह्मण हैं और वो राठौर होते टाइप। तो मेरे यहाँ अगर शादी होगी तो ब्राह्मण में होगी, और इसके बाद भी अगर तुम ब्राह्मण से भी करते हो ना तो भी बोलेंगे तुमने अच्छा नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, मतलब अजीब अजीब बातें सुनाएंगे। और हम लोग फ्रेंड यानी कि भाई जैसा नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं इसको भाई कभी मानता नहीं हूँ। मैं भी इसको भाई नहीं बोलता, नाम से पुकार बोला था। भाई बोलने से तो भाई का नाता निभाना चाहे पड़ेगा। जितना भी बड़ा गलती कर ले, मैं इसको गुस्सा नहीं होता इसके ऊपर। यही के क्या है, ये मेरे सामने अगर गलती काम भी करेगा ना तो मैं इसको प्यार से समझाऊंगा, दोस्त के जैसे। मैं आज तक इसको कभी एक झपट मारा भी नहीं। ऐसा हम लोग का लगाव है, कितना भी बड़ा गलती कर ले, पता नहीं ऐसा क्यों। और हम लोग साथ में ही रहते हैं और साथ में ही पिक्चर देखते हैं। हम लोग भाई का रिश्ते में रहते ही नहीं, एक ही के मोबाइल में पिक्चर देखेंगे और लड़की के बारे में भी साथ में ही बात करेंगे, शादी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दोस्तों लोग के साथ जैसा यानी होता है ना, वैसा हम लोग करते हैं कि तेरा होने वाला पत्नी कैसा होगा, मेरा होने वाला कैसा होगा, तेरा वाला कैसा बात करेगी, मेरा वाला कैसा बात करेगी, और जब प्यार होता है तो कैसे होता है, ये सब का बात हम लोग साथ में सेटल करते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा, यानी कि एक दिन का होता तो छोटा लगता ना, हम लोग तो 8 मिनट के हैं। इसलिए मैं एक ही बार सोच लेता हूँ हम लोग का मिस्टेक भी हो सकता होगा, शायद ये भी मेरे से बड़ा हो सकता है कि नहीं। आप दोनों तो साथ थे ना, उसमें कौन बड़ा कौन छोटा बोल नहीं सकता, लेकिन नाम तो बड़ा मुझे दिया है कि नहीं। कौन बड़ा कौन छोटा, आप ही तो बड़ा है। वो तो सब बोलते हैं ना आप बड़ा, जब उस टाइम में तुमको बड़ा चुना जाने से हाँ? तो इसका थोड़ा हर चीज में कमी है, खाली पढ़ाई में आगे है और काम उम में नॉलेज में कमी है, ऐसा बनाया गया है। या जहाँ भी ये मेरे से सी में ही है, ए ग्रेड में नहीं, बी में ही है। जहाँ तक मैं काम करता हूँ, जहाँ तक मुझे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा कम ही करता है कि ये छोटा है, छोटा को छोटा ही जैसे दिखा जाता है ना। और ये मेरे से कम ही कमाता है और इसे कम ही रिस्पेक्ट होता है। ये मेरा अनुसार ही चलता है, मैं जो बोलूँगा इसको हर जगह काम मैं ही दिखाया, इसको सही रास्ता यानी कि काम करने से क्या होगा इसको मैं ही सिखाया। यहाँ केरला में भी हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे मैं वेटर करता हूँ, कभी कभी मैनेजरी भी करता हूँ, ये किचन में काम करते हैं कुकिंग। तो मुझे डेली का 450 रुपये सैलरी मिलता है और इसको 350 रुपये, 100 रुपये का डिस्काउंट है। अगर ये मेरे जैसा चाहता, अगर मेरे जैसा नॉलेज करता तो ये भी मेरा यहाँ उतना आ सकता था। लेबर मिस्त्री का काम करते, लोकल में घूम घूम के काम करते। और ऐसे ही 4-6 महीना रहेंगे, फिर आएंगे, फिर गांव में 1 महीना 1.5 महीना रहेंगे, फिर जाएंगे। ऐसी बात है, ऐसे। और क्या कहना गया।
4-6 महीने आप काम करेंगे, फिर 1-1.5 महीना पक जाएंगे? हाँ आएंगे फिर, नहीं तो 1 साल 1.5 साल भी रहते, घर का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर का कुछ प्रॉब्लम होता तो आएंगे, फिर घूम घाम के जाएंगे, फिर वहीं ड्यूट पे लग जाएंगे, ऐसी बात है। वो अभी क्या गांव में मेरा एक लड़की का 3 लाख रुपया खर्चा हुआ, इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो इधर आना पड़ा, नहीं तो गांव में काम करता था अभी। शादी हुआ? हाँ शादी हो गया, एक लड़की को 14 साल हुआ, उसका ब्रेन ट्यूमर निकला है, तो 3 लाख रुपया इसका खर्चा हुआ, तो ज़्यादा पैसा उधर ही हो गया। अभी जाएगा पैसा कमाएगा तो घर भेजेगा, तो फिर उसका दवाई के लिए कम पड़ता है ना, इसीलिए। और मेरा मूड भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जाता हूँ। अभी मेरा बीबी भी नाम बोलता था, मैं ऐसे जिद लेकर आया, मैं जाएगा 2 पैसा कमाएगा तो तुम लोग को मेडिसिन ला सकते। और अभी परीक्षा खलास हो गया, तो बच्चे लोग का फिर भी किताब वो सब लाएंगे, खर्चा भी होगा, इसीलिए मैं आया। लेकिन वो मेन ट्यूमर हट गया? नहीं, ट्यूमर अभी हट गया था, 4 महीना बंद हो गया, फिर अभी 15 दिन से उल्टी और सर का दर्द होता है, फिर इसका एक दवाई है, तो अभी दवाई देना पड़ता है रोज, एक इंजेक्शन है, तो इतना पैसा खर्चा हुआ तो उसका ठीक नहीं हुआ, तो हम पिताजी होने से दिल दुखेगा ही ना, अच्छा नहीं लगता है। अभी बात बोलते हैं लेकिन मन में रोते हैं, इतना दिल घबराता है, हर पल उनका मन करता है मेरा बेटी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और क्या बोलूं। और आदमी कहता है ना भैया, सब पूछो भैया खाना खाया? हाँ गरम है खाना, पानी भैया खाना का, बस पीने का पानी। उसका उनका बात सोच सोच के मेरा भी दिमाग घूम जाता है। पकड़ो भाई, भैया भैया पकड़ो। आप मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं? हाँ, नहीं और 2 बच्चे हैं ना, 3 बच्चे, सबके लिए करना पड़ता है ना, उसके अभी ज्यादा पैसा खर्चा होता है, इसीलिए तो ज्यादा करना पड़ता है, ऐसी बात है। भैया एक पानी दे दो भैया। हाँ देता है, तो पकड़ो भैया। और एक ही खाना है बोले भैया, एक ही खाना है बोले भाई। आप लगे रहेंगे और सही हो जाएगा। पकड़ो पकड़ो भैया। गुरुजी भी आप पैसे दे भाई, पैसे दे भैया। वही तो दिखा देंगे। खाना बोले भैया, खाना। गुरु जी का ऊपर ही भरोसा है ना, वो तो सब कुछ करते हैं, हम जो मांगते हैं वो दिलाते हैं। हुआ है आपके साथ, आपने पहले कुछ मांगा और खाना हाँ, बोलो भैया, चलेगा अभी खाना बोलो भैया, एक ही खाना है भैया। भगवान को, ठाकुर को बोला, ठाकुर जी और अभी इतना समस्या तुम पार करो, अभी मैं नहीं कर सकता है, अभी इतना कहाँ से पैसा लाऊंगा, और अभी मेरे को कटक बड़ा मेडिकल से मेरे को भेजे, बेंगलोर बड़ा मेडिकल जाओ, और वहाँ कटक बड़ा दवाखाना जाओ, और ऑपरेशन होगा तो मर जाएगा, और पानी ला देना, अभी नहीं आ रहा है भैया। अब कंप्यूटर में सफा करेगा तो कैंसर हो जाएगा, इसीलिए वो मेरे को हर बात वही मेरा मन में आता है। तो पानी नहीं देता है, हम देता है पानी, फ्री पानी देता है। आदमी का नजर से मैं हंसता रहता है, लेकिन मैं जब भाई काटन चाहिए, काटन मन चाहिए। में थोड़ा 2 कदम चलता है, उनका मेरा मूड में वही आता ही है, इतना बड़ा हो गया आज, नहीं तो उसका कल शादी हो गया होगा, तो ऐसा होगा तो मैं क्या करूँ, वही टेंशन मेरे को है। किसका भैया खाना बोलो भैया, खाना खाना भैया खाना। तो हमारा भगवान हम जो चाहते हमारा मंदिर तक पहुँचाते। खाना भैया खाना, खाना किसका भाई खाना? सर और ज्यादा नहीं बोल सकता है, अभी क्या घर का टेंशन है ना, अभी बहुत दिल दुखता है, इसीलिए मूड खराब करके इधर बैठा था, आप लोग मिला है तो आपका दिल नहीं बहला सकता था, इसीलिए थोड़ा कुछ बोले।
ये एलकेजी में है, ये इसने अभी 5th क्लास के एग्जाम दिए हैं। हाँ जी। क्या क्या प्लान है आपको, क्या बनना है? बैंक में नौकरी करनी है। बैंक में क्यों? बैंक क्यों? वहाँ पर अच्छा लगता है। तो 2 साल हो गए लेकिन अभी तक 1 से 100 तक की काउंटिंग नहीं आती इस लड़की को। हम ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं डालते क्योंकि जब ये 6, 7, 8 महीने की थी, जब इसकी बहुत बीमार हो गई, सिर्फ 1 ग्राम खून पर बचाया हमने इसे। 1 ग्राम खून और 17,000 सेल पे बचाया है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लुधियाना का सबसे बड़ा में एक डीएमसी हॉस्पिटल बहुत फेमस है, नंबर 1 पे आता है। उस हॉस्पिटल में इस लड़की को जवाब दे दिए थे कि हम बचा नहीं पाएंगे, तो बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, सर कोशिश कीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने कोशिश किया, कामयाब हो गए। 18 दिन वहाँ पे लेके रहा इसको, तब जाके सेट है, आज सामने खेल रही है। नहीं तो हालत इतनी ख़राब थी कि घर वाले खुद भगवान से प्रे करें कि भाई इसको आप ही ले जाओ, इतनी करें। इतनी हालत देखी ना, ये शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें सुई ना चुभाई हो। मेरे को घर में कोई भी बड़ा हो छोटा हो, मेरे को कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है। जो कोई इसको रुलाता तो मैं उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ जल्दी। तो ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने इनको रुलाया हो? नहीं, सबको मालूम है कि भाई इसको रुला दिया तो इसने सबको तंग कर देना, इसलिए कोई इसको रुलाता नहीं है। घर में सब इसको खुशी रखते हैं। 2 लड़कियां हैं, लड़का चाहिए इनको। ये हमारे समाज में होता है ना कि बेटे का मतलब बहुत ही ज्यादा वो होता है घर में, कि लड़का एक होना ही चाहिए घर में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब चाहते हैं ना कि देखिए, मान लो कोई वंश आगे चलाने के लिए तो फिर किसी न किसी को तो चाहिए, इसलिए ही चाहते हैं। नहीं तो कोई बेटियों से नफरत थोड़ी ना आज के टाइम में कर रहा है, क्योंकि बेटे को सभी देख रहे हैं, कौन कितना माँ बाप को पूज रहा है। ये तो सभी के घर में थोड़ा बहुत सब में लगा ही रहता है। तो बेटियां तो इतनी ही है कि चलो दूर पराई भी हो जाती हैं, तब भी आने पे पानी तो देती ही हैं। ये तो नॉर्मली हो गई हैं। अब डर लगता है क्योंकि डायबिटीज में बहुत डर लगता है। आप दवाई वगैरह डायबिटीज की सब ले रही हैं? हाँ, परहेज भी है, दवाइयाँ भी हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज जिसको एक बार हो जाती है, चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, लेकिन कंट्रोल नहीं होती। उसके लिए फिर अभी से ही इतना वो करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ प्रेगनेंसी टाइप में कितना क्या करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। से अभी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, कोई बात नहीं होती, लेकिन उस टाइम में तो मतलब बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में फिर अपने को भी खतरा है, होने वाले बच्चे को भी, उसके ऊपर भी जाए। फिर डिलीवरी टाइम में भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब मतलब वीकनेस भी इसमें काफ़ी रहती है शरीर में। से अभी से नहीं लगता कि हम जैसे ठीक है, कभी कुछ हुआ ही रहता। तो उस टाइम में मतलब 1 साल निकालना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा रुक के बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए? रुक के तो नहीं, मैं मतलब अब ये 6 साल की तो हो ही गई है, अब ये भी बड़ी हो रही है। मतलब गली के भी सब कहते हैं तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब एक चांस ले लो, अब ठीक है। पर अंदर से डर लगता है ना, डायबिटीज की वजह से अंदर से डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। खुद से अगर वो चाकू वाकू करती मारने का सही हो रही है। पुलिस से 100 नंबर में फोन करके पकड़वाया था, फिर वहाँ से भी छुटा के आके फिर मारने लगा। तो मैं कैसे क्या करूँगा? मैं बहुत समझाते तुम पियो, पी के आराम से सो जाओ, मेरे को कुछ मत करो। बहुत दिक्कत। तब कभी बोलेगा तेरे को मार के बस्ता में पैक करके फेंक दो, कोई नहीं जान पाएगा, बहुत कुछ बोलते हैं। तब मैं दिक्कत से मेरे को दूसरे दिन मारा, काल नहीं, उसका आगे दिन मेरे को मारा रात को, ठीक है। तो दूसरे दिन भी इतना आदमी के सामने मेरे को बोल रहा है तेरे को मार डालूंगा, सरिया घुसा रहा था पेट में।
तब मैं दिक्कत से ना मेरा पास 3,100 रुपया था पैसा, तब वो भी छीन के ले लिया। तो मैं क्या करूँ, मेरे को मार डालो बोल रहा है, मैं क्या करूँ? ना मम्मी पापा है, बच्चे और मेरे को ऐसे करते रहते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक दिन नहीं, ऐसे दिन ऐसे करते मेरे को दिन, तो मैं कितना बर्दाश्त करूँ? मैं भी तो एक औरत हूँ ना, एक भी इंसान हूँ मैं। अगर मेरे को ऐसे करते रहेगा तो मैं कितना बर्दाश्त करूँ? मम्मी पापा है, बच्चे मेरे को मार डालेगा तो वही सोच के मैं निकल गया। अरे इतना सारे आदमी इतना समझाते हैं, कभी समझता नहीं। मैं खुद मर्जी में खुद गर्जी हूँ, ऐसे बोलते हैं किसी को भी। क्या करूँ, मेरा मन में तो बुरा ही है, क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ अपने बच्चे के पास जाऊँ तो मेरा थोड़ा मन में भी अच्छा लगेगा, मम्मी पापा से मिलूं तो मेरे को अच्छा लगेगा। भूखा में रहूं फिर भी शांति में रहूं, अपना गांव में जाऊं तो। वो रिजर्वेशन मांगते हैं, कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मांगते, और रिजर्वेशन उनको नहीं जिनका सोर्स ऑफ इनकम कम है, जिनको बेचारों को रोजगार नहीं है, बेकार घूमते फिरते हैं, जिनके परिवार अच्छे खासे नहीं है, रिजर्वेशन उन लोगों को दो। वो आरएसएस वाले तो यही कहते हैं, हम अपने आरएसएस नहीं, अपने मन की बात है। और रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे नहीं होनी, कास्ट बेसिस पे जरूरी थी। हमने सदियों हजारों वर्ष से ये जो वाल्मीकि हैं या चामर हैं या ऐसे जुलाहे हैं, ऐसे लोग, इनको दबाया है, हम ही ने दबाया। हमने नफरत की है, पास नहीं बिठाया, छुआछात करते रहे हैं, नफरत करते रहे, उनके हाथ की लगी हुई चीज़ में हाथ नहीं खाती। ये गलत बातें जी। मैं कहता हूँ उसके इंसान के व्यवसाय के बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई पिछड़ा हुआ है, कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, जैसे हैं जो बहुत पुअर तबका है, मिडिल मैन से कम है, जो उनकी रिजर्वेशन करो। ये ना देखो कि ये फलां जात का है, आज ये है कल को सिख रिजर्वेशन मांगेंगे, परसों को खत्री मांगेंगे, चौथे को उनको देख के बनिए मांगेंगे ही नहीं। यानी जो भी जात है आखिर ब्रह्म भी मांगने लगेंगे, मांगकर देख के करेंगे। हम नहीं मांगते रिजर्वेशन, क्या कुछ हो जाए। बैठना नहीं है, तुम्हें आशीर्वाद देना।
जल्दी हो, मैं इतनी मुश्किल से बैठने थोड़ी आई। खड़ा हो, जैसा रुक ले, अब तू सुनाई करेगा कैसे? नहीं ऐसा हो सकता है? त्योहार के टाइम तेरे पास नहीं है? होली खेलना जा रहा है, क्या करने जा रहा? भाभी के साथ झूला वाला कुश्ती समझता है? कुश्ती चमेली के जीजा हो जाए मेरा बाबू। अस्सी 90% तो ऐसे ही है, उनको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये इधर भी है। और फिर हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा ये बात है, लड़की इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि लड़की की जब शादी करते हैं ना तो शादी में पता नहीं कितने रुपए लगते हैं। क्यों क्योंकि दहेज देना पड़ता है। दहेज नहीं देते हो तो वैसे खाने पीने में 4-5 लाख रुपए वो, और जैसे कुछ डालना पड़ता है सोना चांदी के, कुछ फिर देना भी पड़ता है। वो गलत है तो वो समाज ने बना रखा है। अब आपका जो भी समाज करता है तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। आप गरीब हो तो किसी को नहीं पता। अब जब बढ़िया अपनी लड़की के लिए तो सब माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छा नौकरी वाला मिले, सर्विस वाला मिले और खेती बाड़ी भी हो, सब कुछ देखते हैं। तो सब कुछ देखते हैं तो उसको देना पड़ता है कुछ। तो इसलिए इधर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। दहेज देना तो गलत है ना? गलत तो है, वो तो हमको पता है, आपको पता है, पर मैं आपको एक मिनिमम बात बता दी। आपकी इच्छा से दे वो बात अलग है। नहीं वो चैलेंज बना लिया, फैशन बना लिए। 50-70% तो लोग मांगते हैं। हाँ डिमांड करते हैं। और 30% रहे तो 30% ऐसे भी है उनको भी कुछ न कुछ तो, उनको देख के वो भी कुछ न कुछ तो करेगा अपनी क्षमता से ज्यादा। हाँ तो आपके लिए भी आया था? हाँ आया था। नहीं वो तो देखो हमने तो, जैसे मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने मांगा अगर नहीं मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो देना है उनको, पर वो अपनी क्षमता से ज्यादा देते। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है लड़की में लगाने के, पर 5 लाख रुपए से कुछ होगा ही नहीं। 5 लाख में तो 500 आदमी बारात के जीमने में चले जाते हैं। जैसे खाना खिलाने में 500, अब 500 आदमियों को खाना खिलाने में 5 लाख रुपए चले जाते हैं। बाकी तो सब कुछ पड़ा ही रहा। आप 500 पे इतना हैरान क्यों है? राजस्थान में बहुत कम आते हैं क्या? राजस्थान में मुश्किल से 40-50, अगर 100 आगे ने तो फिर मतलब दोबारा है ना, मतलब कई दिनों तक ये चर्चा होती है, फिर आगे से पाबंद करते हैं कि इतने नहीं होने चाहिए। 500 यार किसको कहते हैं 500? गलत है नहीं है जो युवा है। नहीं वो रोक लगानी चाहिए ना इस पर, ऐसी प्रथा को, ऐसा सिस्टम जो बना रखा है उसको कम करना चाहिए। आप किधर के हो? राजस्थान में जैसे सरपंची जो लड़ता है वो कितना रुपए खर्च करता है? फिर वो तो लड़ेगा तो करेगा ही। सरपंच तो एक ही तो बनता है, सब थोड़ी ना बनते हैं सरपंच। 5 खड़े हो गए या 2 खड़े हो गए तो आपकी कितना खर्चा करते हैं मिनिमम, जैसे एक सरपंच का खर्चा? पता नहीं है बाबा, इतनी अपनी जानकारी नहीं। अच्छा आइडिया लगा सकते हैं? क्या पता करते होंगे 40-50 हजार तो करते ही होंगे खर्च। हमारे 20 से 25 के बीच में खर्चा होता है। लाख 20 से 25 लाख के बीच में खर्चा होता है। क्या बात? हाँ ऐसा क्या सर? ऐसा तुम जो मांगो वो मिलेगा तुम्हें। तुम कहीं जाओ, होटल में जाओ, मुर्गे खाओ, दारू पियो, कुछ भी करो, पिए नहीं हो, जो तुम बोल दिया वो मिलेगा तुम्हें। आम आदमी तो ये जो इलेक्शन होते हैं
इनमें कोई गरीब आदमी तो खड़ा नहीं होगा कि भैया मैं जाके खड़ा हो गया, मेरे पास 5 रुपए है नहीं और मैं सरपंची का लड़ लूं। जिनके पास है वही खर्च करेंगे, तो पानी की तरह पैसे बहाएंगे तो उनके पास है ही, तो उसमें सरपंच वो पैसे वाले ही बन रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी का मतलब मौका नहीं आ रहा है। नहीं, गरीब का कहाँ से आएगा? तो आना चाहिए ना कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वो तो देख, सरपंच तो होता है तो वो बढ़िया होता है, बस सभी को एक बार बोले तो रुक जाए आदमी। सरपंच ठुंडा है, बढ़िया लगता है। तो गरीब आदमी मुझे बोल दिया भैया तू सरपंच बन जा, सरपंच बन गया मैं, और मैं आपको बोलूंगा काका इधर के नहीं जाना, इधर के जाना है, तू बोले सड़क दूंगा तेरे दौर है बट चल, तो फिर सरपंच भी ठीक ठाक होना चाहिए ना। गुलाबी पर्पल नहीं, गुलाबी है पर गुलाबी भी पहनती हूँ, पर्पल मेरी फेवरेट कलर है। हाँ जी। नहीं क्योंकि ट्रेन पे अजीब लगते हैं ना, नए सूट पहनने अच्छा नहीं लगते क्योंकि गंदे हो जाते। वो भी जैनल वाली डब्बे में आए थे इसीलिए मैंने ट्रैक्स पहन ली गुलाबी। हाँ जी। बच्चे को देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। केयर टेकर मतलब नर्सरी में काम करती है? नहीं नहीं, जैसे आम कोठी होते हैं ना घर, हाँ ऐसे। किसी और के घर में किसी के बच्चे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसा लगता है आपको बच्चों को डांटना? अच्छा लगता है। बच्चे तंग नहीं करते आपको? बहुत ज्यादा करते हैं। फिर आप कैसे संभालते हैं? प्यार से भी संभालती हूँ, डांट के भी संभालती हूँ, गुस्सा से भी संभालती हूँ। जब आप पहली बार निकली थी घर से तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत अजीब लगे थे, अपने घर छोड़ के जा रही हूँ दूसरी के घर में रहने के लिए। पता नहीं वो लोग माँ बाप की प्यार दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। जब वो लोग अच्छी तरह अपने बच्चों से बात करते हैं अच्छी तरह, तो खुद माँ बाप की कमी महसूस होते हैं कि काश मेरे माँ बाप वहाँ पे रहते हैं, तो मैं भी ऐसे लाड़ प्यार से बात करती हूँ ऐसे। अजीब लगा था पहली बार तो कि मैं यहाँ पे क्यों आई, पर मजबूरी सब जगह रहने में मजबूर कर देते हैं ना। ऐसा हुआ बीच में कि आपका मन किया वो दिल्ली छोड़ के मैं वापस जा रही हूँ? हाँ कभी कभी होते हैं ऐसे। ऐसा आप कुछ बता सकते हैं कोई किस्सा जब ऐसा आपको लगा? जब घर की ज्यादा याद आती है तो ऐसे ही लगता है कि अभी भाग जाऊं बस अपने घर। बस फिर वो लोग वहाँ के आंटी अंकल भैया भाभी प्यार से बात कर लेते हैं, तो चल ये लोग भी तो माँ बाप की जैसे देख रहे हैं। फिर अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं और कुछ ही दिनों में फिर आखिर तो घर जाना ही है। बहुत लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ लाइट की? हाँ वो तो ट्रांसफार्मर खराब हो गया, 3 महीना हो गया उसको।
किस साइड? वहाँ गुंडीपुरा में, चौगम गुंडीपुरा में। जो आपका गांव है? हाँ 3 महीना हो गया उसका, तो फिर अभी लाया नहीं उसने। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, उसने लिया अभी लाया नहीं उसने, अभी तो खराब ही है। तो इस सब के कारण भी आपका है? हाँ बहुत बार गया स्टैंड के पास, उसने बोला 10-15 दिन लगेंगे, उसने फिर लाया नहीं, ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब हाँ। मुझे तो कुछ पता नहीं ज़्यादा, तो मैंने अपना नहीं बनाया ओपिनियन। हाँ। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? कौन है फिर में? हाँ, कि आप पाकिस्तान के फेवर में क्यों? वो तो मुसलमान है, हम मुसलमान है, और क्या। बट इंडिया में तो और भी जगह पे बहुत सारे मुसलमान है, हम क्रिकेट ज़्यादा पसंद करते हैं, हम भी खेलते हैं क्रिकेट। हाँ। वही फिर आप अगर देखो यूपी देखो हाँ। और हैदराबाद देखो। हम गया नहीं वहाँ, हमको पता क्या है। हाँ, जैसे मैं दिल्ली गया था। हाँ। मैं जामा मस्जिद हर बार जाता हूँ, मैं हिंदू हूँ हाँ। पर मैं जामा मस्जिद हमेशा जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा। मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वहाँ पे। फिर लोग खुश हैं वहाँ पर, अच्छा है, मुस्लिमों के भी। ठीक है। आपको जाना चाहिए, घूमना चाहिए बाहर। अब जाएंगे, अब तो बड़ा हो गया, अब जाएंगे। हाँ, तो ट्रेन भी बन रही है। आप तो पहली बार आए कश्मीर? मैं तो पहली बार आया हूँ। ये अच्छा है, ट्रेन अच्छा फायदा है। आपको लगा आपकी जिंदगी और क्या, और क्या, सबसे बढ़िया। पहली बार ट्रेन आया कश्मीर, तो अच्छा है। आप चाहते हैं कटरा से बनिहाल भी जुड़ जाए? और क्या, फिर मज़ा आएगा, फिर जाएंगे। आपका मन है पूरा इंडिया घूमने का? और क्या, कहाँ जाने का मन है सबसे ज्यादा? सबसे मोहाली जाएंगे। कहाँ? मोहाली। मोहाली? हाँ, वहाँ तो अच्छा है, लोग हैं मोहाली में। क्या क्या मोहाली में क्या देखेंगे? वहाँ मोहाली में हाँ? वहाँ तो स्टेडियम देखेंगे, खिलाड़ियों से बातें करेंगे, और क्या। क्या बात है। और क्या, तो हम क्रिकेट टीम में भी आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? हाँ। अच्छा, तो सेकंड पे इंडिया या इंडिया को करते ही नहीं है कभी? नहीं, इंडिया को हम करते नहीं। बट फिर आप किन खिलाड़ियों से बात करेंगे मोहाली जाके? मैं सचिन तो अच्छा है, सचिन भी, विराट कोहली भी अच्छा है, सचिन वो ने खेलते हैं। अच्छा। वो खेलते हैं अच्छा। मेरा भाई ने सब एरिया देखा, मेरा भाई ने। अच्छा। वो तो फौज में, उसने सब एरिया देखा। वो किसमें? CRPF में। अच्छा, वो CRPF में है? आसाम में आज है। अच्छा अच्छा, तो वो किसको सपोर्ट करते हैं? वो हिंदुस्तान को करते हैं। जब हम दोनों घर में आते हैं, फिर होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, हम तो बकवास करते हैं दोनों। वो करता है हिंदुस्तान को सपोर्ट, मैं करता हूँ पाकिस्तान का। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। वही है आपका ना, भाई आर्मी में है। वो करता है हिंदुस्तान को सपोर्ट। जब मैं कोई नौकरी करूँगा, मैं करूँगा फिर हिंदुस्तान को सपोर्ट, यही ना। कोई जॉब जब मिलेगा, उसको तो मिल गया, उसको पता है अच्छा क्या है। तो अगर आपको जॉब मिल जाएगी और बिजली आ जाएगी तो फिर पता लगेगा कौन सा अच्छा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, हमको जब बिजली भी नहीं, कुछ नहीं है, हिंदुस्तान क्या है, कुछ नहीं, वही है। मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड, ईरान में किसी ने फिल्म बनाई थी। हाँ, इसमें बहुत सारा इशू हो गया था कि मोहम्मद की फिल्म कैसे बनाते। हम तो देखे नहीं। मतलब आपको पता है इसके बारे में? आपको पता है? नहीं, मेरे बारे में नहीं पता है। आपको नहीं क्यों बना? क्यों? ए.आर. रहमान ने म्यूजिक दिया उसमें। ए.आर. रहमान को भी काफी धमकियां मिली थी उसके बाद। बेशक मिलना चाहिए। नहीं, उसमें उस फिल्म में उनकी शक्ल नहीं दिखाई है, मोहम्मद की शक्ल नहीं दिखाई। मोहम्मद का शक्ल कैसे देख सकते हैं? हाँ, नहीं दिखाया उस फिल्म में, नहीं दिखाया उसमें। अगर वो थोड़ा से बोले, अभी हुई नहीं है, ये बन चुकी है, अभी नहीं बनी है, ईरान में रिलीज भी हो चुकी है। हाँ, अभी इंडिया अभी रिलीज हो रहा है। इंडिया में नहीं हुआ है, ईरान में हो गया। शायद होगा भी नहीं, होगा भी तो नहीं। इसको इंशाल्लाह मैं तो चाहता हूँ कि रिलीज हर एक जगह नहीं होना चाहिए। नहीं, बेशक नहीं होने देने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो अगर वो तो बोला, डायरेक्ट बोला, अब जिसको मिलेंगे ही तो मोहम्मद ही मिलेंगे। वो जानते हैं वो आज का इंसान है। जब मेरे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक जामे कौसर अगर पिला दिया ना, तो सारी बैठ के ऐसे पिएंगे, पूरी इंसान है। उसको कौन देखेगा? क़यामत के दिन सिर्फ वो मफरत था वही फरमाएंगे। अगर वो जो फिल्म के बारे में बोलता रहे,
फिल्म नहीं हो सकते। ये पिक्चर देखता है तो हमारे हुजूर सल्लम जो है उनका नाम, उनका आवाज़ हम लोग के कान में बैठ जाएगा और उनके बारे में जब भी सोचेंगे तो वही आएगा। इसके लिए उनके जैसा कोई था ही नहीं, तो फिर अभी वो आएगा तो इंसान भटक जाएगा, इस्लामी को भटक जाएगा। इसके वजह से नहीं देना चाहते। उसके जैसा बोलते, आज बोलते उसके जैसा इंसान है, माशाअल्लाह। उसके वो तो डायरेक्ट वो तो कितना ही इल्म थे, उसके इल्म में बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकते। टॉपिक पे ना बात करो तो अच्छा है, हम लोग भी गलत कर रहे हैं क्योंकि आप भी ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। उनके बारे में ना बात करो तो बेहतर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात वो बात ही मत करो, अभी दूसरा जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करो। आपका काम है वो पिक्चर नहीं देखो बस, और आपका काम है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मतलब जिनको देखना है देख सकते हैं, या तो फिर उस मैसेज के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आवाज़ नहीं सुनना तो मैसेज, उसका कहानी का ट्विस्ट पढ़ सकते हो, कैसा है, लायरिक देख सकते हो। अब्दुल कलाम के बारे में बात बोल रहे थे, चलो सब कुछ किए, अब्दुल कलाम के सामने और कौन थे आगे? बहुत लोग थे। किसको जानना चाहते हो? जैसे आप बता सकते तो मैं भी जान लूँगा। चलो, आगे भी बहुत लोग थे, पीछे भी बहुत थे, लेकिन आप जानना किसको चाहते हैं, किसके बारे में? अब्दुल कलाम के जैसा इंडिया में अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। भारत को मिसाइल देने वाला पहला मैन वही है, ठीक है। और वो उसके लाइफ के बारे में आपको बता दूं, वो ऐसा इंसान था, राष्ट्रपति थे ना, अपना जितना कमाई का इनकम था A to Z, जितना पैसा था कभी अपने लिए नहीं खाए। पूरा अनाथालय, मस्जिद, मंदिर सब उनका मरने के बाद A to Z पूरा। इधर कितना लोग सोचे कि ब्लैक मनी होगा, इधर होगा, बहुत सी जगह बनाया। वो कहाँ से देखोगे जब उनके बारे में, जब उनका डिटेल देखोगे कि उनका डिटेल देखोगे तभी ना मालूम पड़ेगा वो क्या किए क्या नहीं किए। कभी ये तो नहीं दिखाया कि मिसाइल पे वो घूम रहे हैं या मिसाइल वो वही बना के दिखाया। हम जानते हैं कि अब्दुल कलाम बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट है। बड़े साइंटिस्ट है, ये नहीं मालूम कि वो मिसाइल दिए। ये भी मालूम है मेरे को, मिसाइल दिए भाई, मैं कहाँ बोल क्या रहा हूँ? कभी मिसाइल पे घूमे हो? देखे तुम मिसाइल पे घूमते हुए? हाँ, चलो, कलाम का पूरा नाम मालूम है आपको? ABCD अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम नहीं, पूरा नहीं मालूम है, मैं यही तक। आपको नाम मालूम है? हाँ, अब्दुल पाकिर जैनुल कलाम हुसैन। आप कैसी है? मैं अच्छी है। खाना खा लिया? हाँ, आपने खाया? हाँ, पानी पिया? हाँ, पी लिया। तुम कैसा है? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। तुम्हारे घर में पूरा कैसा है? सब बढ़िया है। आपके घर में सब कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। और टीवी चल रहा है घर पे आज? तुम नमाज करेगा, बहुत बढ़िया। रजनीकांत का सब फिल्म देखते हैं? Rajinikanth is not an actor. This is a fighter. First, you are telling correct. Shivaji, MDR, Gemini. This is a fight. मतलब हम लोग रजनीकांत डिस्कस कर रहे थे। रजनीकांत में my favorite hero. My fan is Rajinikanth is fan. I like you, but I so miss you than Rajinikanth. But I so very very like you. Rajini. Hey Rajini, style. रजनीकांत एक मूवीज में ज्यादा प्यार, पोल्लातवन,
पोर्टुगाली बहुत लिंगा में लास्ट फाइनल में और पैराशूट में जाएगा, पहले और ग्रैंडफादर वो बात करेगा, वो गार्ड को बहुत 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 सुंदर है. Rajini Sai, Kamal and Rajini, punch tight, Cinefield punch tight, 2 man so punch tight. Rajini is a small, big Kamal. Native plus Rajinikanth is Bangalore. Bangalore to coming to Tamil Nadu is totally panic. Total people's panic. People is I talking the very interested people on the hero. This real hero is Rajinikanth. I'm handsome. Salute. Rajinikanth is very I'm proud of you. MGR ऐसा है फिल्म का आदमी है, जयललिता वो तो हीरोइन, वो भी चीफ मिनिस्टर बनाएगा, वो कलेंगे करुणानिधि वो भी डायरेक्टर फिल्म के लिए, वो डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर, नंबर 1 डायरेक्टर राइटर वो भी बनाएगा, बहुत आदमी लोग सिनेमा से इधर आएगा. I am DMK, first ADMK. MGR died, MGR expired. All bodies go to DMK. Jayalalitha is a rough and tough girl. Gents is a slaves selling. I am not liking it. Okay, Namaskar. Thank you. No mention, always welcome. I am very proud of you. Next time coming to you from? I am from Gurdaspur, Punjab. Punjab to coming to this side. And we are traveling in train throughout India. Going to total India. Okay. We started in Mumbai. Yes. Now we are completing our circle. We are going to Kanyakumari now. Okay. We'll go back to Mumbai. Okay, I am very proud of you. ட்ரெயின்ல என்னென்ன நடக்குதுன்னு எல்லாம் பாக்குறாங்க, உங்களை மாதிரி ஆளுகளை கண்டா பேட்டி எடுக்கிறாங்க. Okay, thanks. I like, but I so very miss you. Okay, bye. Nice to meeting you.
Okay, so we've come to the very end of this. First of all, I would like to thank everyone who stayed till the very end. And this movie has been shot over a really long time. As you all saw, they have traveled across India to capture a lot of different people, the way that they travel, especially the unreserved system. So we now open the floor to discussion. There is a lot to discuss, very little time, so we can please unmute yourself and put it in the chat box or whatever y'all want to comment, or if y'all have any thing to add to whatever you saw in the movie in the documentary. So please feel free to unmute yourself or put it in the chat box. I open the floor to discussions. Okay, I will start. Uh, like when I was watching this documentary, I really remember the time. Like when I was in school days, we usually used to go to Ratnagiri in the summer days, and we usually went in the unreserved section. So it was a lot of fun because you really meet many people who have different backgrounds, and it used to be really fun. And this documentary kind of reminded me of that time. Yeah, I mentioned that as well, Atharva. Like, even this reminded me of like when we used to go in summer vacations to our village and we used to go in this unreserved section. And I used to love sitting on the top berth, the ones which used to be like on the top of the seat. I used to tell my parents to like put me there and I used to not come down. But documentary covered many topics beautifully. Yes, absolutely. It covered race, like it covered dowry, it covered physical abuse, sexual abuse, it covered financial crisis, right to health. It also covered, how people leave their, entire family and travel for jobs, and the way that there's a lot of mental stress, And a super caste. grandpa. Yes, correct. He was the highlight at the very Yeah. start of it. Thank you, Prisha. Yes, Vedanti tackled caste as well, dowry as well. So that is something that, everyone has something to say, that's something that I have learned through this documentary. If you sit and talk to someone, even if you don't know them, there is so much to learn, there is so much to understand as to how the human psyche works. And there are so many people who go through so many different things every day. So it's not just that you have a problem and it's the end of the world. Literally everyone goes through it. I'm not, undermining it. But there's so much to sit and learn and so much to sit and explore when you talk to people who you don't know. So make a conversation with someone, even if you're an introvert. The thing which I was most astonished about, the person who made the interview, it must have been so hard for him. Look, of course, it was very enjoying for the experience for them, but still they traveled a lot. Okay, like whole India in unreserved section, and I don't know they had so much of fun, but it would have been very taxing for them because पहले से ही it is very compact. उसके ऊपर they have to like have their setup camera, mic, then they need some hard drive, so they might need laptop. So I don't know how they managed it. Absolutely, Atharva. And Jonathan says that he loved the cinematography and the overall theme. It was a very raw film, like it felt very raw in terms of how you connected to the film because you almost related to every bit of it. It wasn't overly edited. It was just very simplistic in nature, and probably that's what made it even more special. It felt like you were there. Yes, Atya, exactly like that. It felt like you were there besides them, listening to this conversation. So that's what really made it more special. And yeah, kudos to like these kind of filmmakers, we need more of them. They have literally
put in months and of traveling and talking to people and then putting this together into not even mainstream cinema. It's not like they're making much out of it either. So it's just doing it for the sake of it and for the art form. And this art form is something that not a lot of people explore because of obvious reasons. A labor of love. Yes, absolutely, Jonathan. We never know how people around us have so many problems. That's exactly what I said, Vedante. Like, everyone in their own lives is struggling somewhere. Okay, what were your favorite parts about this documentary? Like, which person was the one that caught your eye the most, or the one that you really appreciated? I think we know that answer. Yes, Rajnikant fans. Yeah, the Rajnikant fans. Of course, I think that's the highlight. Like next level ka thing. Yeah, I'm still very amazed by looking at like so much of fan base. Like, I don't know if y'all have watched the movie Meena Lakshmi, like Sundareshwar. Even Yeah. that, in that, like, she's shown such a huge Rajnikant fan. I don't know if y'all watched that movie. It's on Netflix. One thing that I really liked about not just the documentary, like the people in the court, was everyone, even though they were strangers, everyone was so close. Like, they got to know each other right in that moment, maybe, or maybe they, frequented the same route, whatever it is. But especially in the beginning, you could see with the old man how friendly everyone was, how, it felt like home, even just watching it. And I feel like when you are in the unreserved class, if you've ever traveled in there, you know that you never feel left out. Like, there's always someone to talk to. Like Palak, you said, there's always a story to be heard. So I just love the feeling of friendliness that goes around everywhere. The way they're sitting, the way they have their arms around each other. It's really lovely to see, I think. I think that's a very Indian thing, because if you go outside and try to talk to a stranger, they're probably going to think you're a stalker. But I think it's a very Indian thing that you just start talking to someone random, and they will also talk back with you with equal friendliness. So I don't think I've seen it anywhere else other than India. Yeah, unique trait. Especially with those two. I don't call them brothers. I will use the word bhidu. They were Man, that was hilarious. I was just okay. Like when I started, मतलब when the part started, I was like, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? मतलब are they fighting? Are they just insulting themselves? Or it are was they so trying to say confusing to that? figure out the connection or even the relation that they shared. But it was nice. इन दोनों का part was very nice. Yeah, I was trying to figure out first what they are. Sudhakar sir always used to say, make a friend who is opposite of you. Those two are the point of that. Totally. I see a lot of familiar faces. Like there's Jemima, there's Leah. Leah left, I guess. But Purnima ma'am is also your. Ma'am, why don't you tell us what was your favorite? I'm so sorry. I joined in late and the documentary was over. So, but listening to your conversation, so it is related to a train journey and several. Yeah, I joined it Yes. at 5 o'clock. I thought the Ma'am, what session is was at this? 5. No, no, I really thought it was at 5. I forgot it. I came late from the college. So, but listening from what the conversation was, I think train journeys. I have personally also traveled a lot in unreserved class, and I am so sorry. Uh, and the journey, people like what you guys are sharing. Even I have had a similar experience of people meeting suddenly and sharing out their concerns and
which is very true. Train journeys are very beautiful, and at the same time, you share your concerns and you. I have not seen the documentary, but looking at the comments, the way it reflected, I am sure I have missed some. I will definitely watch it. Watch this documentary. Sure, ma'am. We'll send you the link. Sure, ma'am. Yes. Yes, I am रिकॉर्डिंग भी extremely चाहिए तो वो sorry. भी मिल जाएगा. Yeah. Thank you, ma'am. Anyone else? Does anyone want to say something? Please unmute yourselves. It's very it'll be a good thing to hear different voices for a change. Sometimes they fight too for the seats. Yeah, there's so much of fighting also that happens. वो तो अपने कॉलेज में होती थी फॉर द लास्ट बेंच. Yeah, reminds you of that. Canteen 2018. Dude, I was. It'll be like a glad thing. I would be glad if I get a like place to stand also in the canteen. That's how much like filled it was. ड्यूरिंग द ब्रेक ओके बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी. The discussion is shifting somewhere very else. Let's come back to the point. Anyone has any comments? Like how do you felt while watching the documentary, or any comments on Yeah, or overall? any takeaways from the documentary that you personally wanted to apply in your own life, or something that you related to, or something that you know, maybe you had a similar experience that you would like to share with us. Feel free. It's a safe space. You won't be judged, or don't feel shy. We're all in this together. Then unmute yourself, Jonathan. What natak you doing? Anyone else? Everyone? 17, 16 of us. Guys, there's a feedback form put in the chat box by Atharva. Can we please fill that form before we leave? It makes you know, PSA and Film Club make our screenings better, make our any you know, talk that we organize or anything, or if you have any suggestions, you can always reach out to us or put in the feedback form. So it will help us while looking forward for other documentaries. Correct. Absolutely. It makes our screenings better, and hopefully you'll see more collaborations with Film Club and PSA. So if we get a good response from this, we might just do another one. Definitely. Yes, Sushmita wanted to say something. She raised her hand. Sushmita, you can unmute and say something. You raised your hand. No. Okay, it was by mistake. Okay, since no one has any more comments, please fill the feedback form and we can officially end it, Atharva. Yes. Okay, I'll just stop the recording then. So thank you everyone for joining this screening. It was one of the great experiences that